हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेट के 1 टक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की कंप्लीट वीडियो यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइनिंग है, लाइनिंग के लिए हमने टाफ्टा सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है क्योंकि जो नेट है वो बिल्कुल प्लेन है। अगर नेट पर थोड़ी बहुत भी यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती तो ये ब्लाउज़ जो है और भी अच्छा लगता। और उसके लिए हम फिर जो अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन लाइनिंग है उसका भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो नेट है वो बिल्कुल प्लेन है। इसके लिए हमने जो यहाँ पर है टाफ्टा सिल्क फैब्रिक का जो है लाइनिंग के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने कपड़े को जो है डबल फोल्ड में रख लिया है और उसके बाद जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो मार्क कर ली है। ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पर मैंने 13.5 इंच तैयार रखी है, तो हाफ इंच ऊपर और नीचे दोनों मार्जिन का रखते हुए मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब जो इसकी मेजरमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखी हैं। देखिए सबसे पहले जो लेंथ है वो 13 इंच है, 13.5 इंच तैयार रखी है मैंने। और जो शोल्डर्स हैं वो यहाँ पर 6 इंच के हैं। उसके बाद आर्म होल का मार्क लगाने के लिए देखिए मैं यहाँ पर जो है बोट नेक बनाने वाली हूँ, तो बोट नेक के हिसाब से यहाँ पर मैंने 6.5 इंच जो है यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाया है 6.5 इंच पर। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर मैंने जो चेस्ट है उसकी मार्किंग कर दी है। चेस्ट जो है वो 36 इंचज़ है, तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको लाइन को मैंने इस तरीके से मिलाकर और यहाँ पर मैंने जो आर्म होल है उसकी यहाँ पर मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी। बोट नेक के लिए जो हम यहाँ पर आर्म होल है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 6.5 इंच के जो यहाँ पर बॉक्स बनाया है और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की इस तरीके से शेप दे दी है। आर्म होल की शेप देने के बाद देखिए मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। कमर जो है वो हमारी 30 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। और 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद मैंने 2 इंच पर एक निशान लगाया है जो प्लेट्स के लिए है, और फिर 2 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाया है। इसी तरीके से ऊपर आर्म होल के पास भी 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाकर मैंने इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला दिया है। अब इनको मिलाने के बाद जो मेरे यहाँ पर फिटिंग का निशान है उसको भी मैं देखिए इस तरीके से यहाँ पर मिला दूँगी, जो मार्जिन का मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो टक्स हैं वो मैं 1 टक ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 इंच पर पहले निशान लगा लिया है और 4.5 इंच की यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्लेट डल जाएगी। प्लेट दोनों प्लेट के बीच का जो मैंने डिस्टेंस रखा है वो 3.5 इंच यानी कि 7 इंच रखा है। इस तरीके से 7 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है और 1-1 इंच जो है दोनों तरफ जो प्लेट की गहराई है वो दे दी है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो प्लेट है उसका निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जो गला है वो यहाँ पर 3.5 इंच जो है उसकी मैं चौड़ाई रखने वाली हूँ, क्योंकि बोट नेक है इसमें जो चौड़ाई है वो गले की वो थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पर 3.5 इंच देखिए यहाँ पर मैंने गले का निशान लगा दिया है। 6 इंच जो थे वो पूरा शोल्डर मार्क किया हुआ था, उसमें से 3.5 इंच जो है वो मैंने गले का निशान लगा दिया है और 2.5 इंच जो है वो ऊपर शोल्डर का रह जाएगा। और यहाँ पर जो गले की गहराई है वो मैं यहाँ पर देखिए 4 इंच रख रही हूँ। जो ये मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ ये वो जो है नेट का जो है मैं ऊपर लगाऊंगी कपड़ा उसके लिए मार्क कर रही हूँ। और वो मार्किंग भी जो नेट पर है वो चौक नहीं चलता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसी फैब्रिक के ऊपर जो है नेट वाले जो गला बनाऊंगी उसकी मार्किंग यहाँ पर कर ली है। देखिए इस तरीके से इस गले की मार्किंग करने के बाद मैं जो है दूसरे गले की मार्किंग करूँगी, जो कि मैं अंदर जो लाइनिंग लगेगी उसका बनाऊँगी। देखिए उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा लिया है और यहाँ शोल्डर की तरफ भी मैंने 4 इंच पर आर्म होल के पास यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर जॉइन कर दूँगी। देखिए थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आर्क शेप में ऐसे देते हुए शेप इस तरीके से यहाँ पर दे दूँगी। ये गला जो है इस तरीके से बैक में आएगा। जो ये मैं अभी मार्क कर रही हूँ ये लाइनिंग का बनेगा अंदर, और जो ऊपर वाला यहाँ पर पोर्शन है वो हमारा नेट का बनेगा, जो ऊपर वाला पार्ट बनेगा, ऊपर वाला गला बनेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर गलती से जो नेक है वो बैक पार्ट का बना दिया था, लेकिन जो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ अभी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर गले की मार्किंग कर रही हूँ। 6 इंच मैंने गले की डेप्थ रखी है और यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा के मैं इसको स्वीट हार्ट शेप में इस तरीके से दोनों जो निशान लगाए हैं उनको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गोलाई देते हुए इस तरीके से मिला दूँगी। और ये जो है फ्रंट पार्ट में जो गला बनेगा वो स्वीट हार्ट शेप में इस तरीके से बन जाएगा। अब बैक पार्ट की यहाँ पर मैं कटिंग करने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर इसके लिए मैंने क्या किया है,
जो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़ा रखा था वो 12 इंच का रखा था चौड़ाई में डबल फोल्ड करके, और यहाँ पर मैं 12.5 इंच रख रही हूँ और हाफ इंच पर इस तरीके से जिस तरफ मैंने बंद साइड है कपड़े की वहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दिया है। जो कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया है इसकी बंद साइड मेरी तरफ है और उसके ऊपर मैं इस तरीके से यहाँ पर आधे इंच का यहाँ पर निशान लगा दूँगी देखिए, और इन दोनों निशानों को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। देखिए ये जो कपड़ा है ये मैं जो हाई हुक की पट्टी लगाने वाली हूँ वो बैक में लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बैक पोर्शन में आधा इंच जो है वो हाई हुक की पट्टी लगाने के लिए यहाँ पर कपड़ा रखा है। और उसके बाद जो फ्रंट पार्ट की मैंने अभी अभी यहाँ पर मार्किंग की है उसको उठाकर मैं कपड़े के ऊपर इस तरीके से अच्छे से बिछा लूँगी और उसकी यहाँ पर एज इट इज़ ही कटिंग कर लूँगी। अब ये दो पार्ट देखिए, फ्रंट पार्ट ये है और ये जो दूसरा पार्ट है ये मेरा बैक पार्ट है, इन दोनों की मेरे पास यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं फ्रंट पार्ट है उसमें 1.25 इंच की इस तरीके से यहाँ पर गहराई दे के और यहाँ पर आर्म होल की यहाँ पर फ्रंट पार्ट की शेप भी यहाँ पर बना दूँगी। देखिए जो बोट नेक बनाते हैं इसमें 1.25 इंच की तो तकरीबन यहाँ पर गहराई डलती ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल दी है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में जो गले की मार्किंग की थी उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने 3.5 इंच जो है वो गले की चौड़ाई ले ली है और 4 इंच जो है वो गले की गहराई लेकर और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिया है। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमने आधा इंच का यहाँ पर फैब्रिक छोड़ा हुआ है वहाँ से हमने हर एक निशान लगाना है। ये जो आधे इंच का फैब्रिक है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा जो हम हुक की पट्टी लगाएंगे उसके अंदर। अब जो दूसरा गला जो लाइनिंग का है उसके लिए भी मैंने 9 इंच का गहराई यहाँ पर देकर और शोल्डर की तरफ 4 इंच का मार्क करके इस तरीके से इसको शेप दे दी है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था जो बैक पार्ट का मैंने गला बना दिया था गलती से फ्रंट पार्ट में। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पर जो ऊपर नेट का गला बनेगा उसकी भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से शेप दे दी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेट्स हैं उसके निशान भी मैंने बैक पार्ट में लगा दिए हैं और यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की जो पूरी मार्किंग है वो यहाँ पर हो चुकी है लाइनिंग पर। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पार्ट्स को मैं इस तरीके से रख कर नेट के ऊपर बिछा लूँगी और इन दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लूँगी। अब चारों पार्ट के नेक जो हैं वो मेरे इस तरीके से दिख रहे हैं। देखिए फ्रंट पार्ट की लाइनिंग का जो स्वीट हार्ट शेप में मैंने नेक कटिंग किया था, देखिए उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो फ्यूजिंग पेपर है उसको उसी शेप में कट करके इस तरीके से नीचे से फोल्ड कर दिया है। और अब इस पट्टी को देखिए जैसे हम नेक अटैच करते हैं इसी तरीके से इसके ऊपर रख कर लाइनिंग के और यहाँ पर मैं इसकी यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। देखिए और इसको दूसरी तरफ यहाँ पर फोल्ड कर दूँगी और बिल्कुल इसी तरीके से जो बैक पार्ट है लाइनिंग का उसकी शेप के मैंने 2 पट्टियाँ इस तरीके से फ्यूजिंग की कट करके और कपड़े पर अटैच कर ली हैं और उनको भी मैं इस तरीके से यहाँ पर चिपका के सिलाई के साथ और इसको दूसरी तरफ फोल्ड करके बैक पार्ट का जो नेक है वो भी बना लूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने जो बैक पार्ट का नेक है वो इस तरीके से यहाँ पर तैयार कर लिया है दोनों पोर्शंस का। देखिए यहाँ पर और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर ये जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट का नेक मैंने अभी बनाया था स्वीट हार्ट शेप में वो भी देखिए इस तरीके से यहाँ पर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगी, नेट का जो मैंने कटिंग किया था वो इसको दोनों कपड़ों को लाइनिंग के साथ इस तरीके से अटैच कर लूँगी और चारों तरफ इसके यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जो बैक पार्ट है नेट वाला उसको भी मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है और अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर प्लेट्स हैं वो डालनी है वो डाल लूँगी। जो स्लीव्स हैं वो मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखी हैं। देखिए इस तरीके से नेट की सिंपल स्लीव्स हैं, बस लेंथ में थोड़ी ज़्यादा रखी हैं ताकि जो आगे हैं वो चुंगट डल सके, गैदर्स आ सके। देखिए यहाँ पर प्लेट्स डल चुकी हैं और लाइनिंग के साथ मैंने नेट को अटैच कर दिया है और ये फ्रंट पार्ट यहाँ तक इतना तैयार हो चुका है मेरा। अब मुझे बस इस पर यहाँ पर गले पर उरेब में पट्टी यहाँ पर ज्वाइन करनी है। हुक की जो पट्टी है वो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 2 इंच की 2.25 इंच की यहाँ पर पट्टी ले ली है और इस तरीके से जो मेरा ब्लाउज़ है उसको उल्टा करके मैंने पट्टी के ऊपर इस तरीके से रख लिया है और यहाँ पर मैं जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई इस तरीके से लगा लूँगी और इस पट्टी को दूसरी साइड पलट दूँगी। और इसी तरीके से दूसरी पट्टी लगाने के लिए मैंने क्या किया है, अब ये ध्यान रखना है कि जब दूसरी साइड की हम पट्टी लगाएंगे तो जो ब्लाउज़ है वो हम सीधा रखेंगे और पट्टी को उसके ऊपर रख के फिर सिलाई लगाएंगे और 1/2 इंच या 1.25 इंच जो बढ़ाते हुए इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरीके से दोनों पट्टियाँ देखिए यहाँ पर मेरी अटैच हो चुकी हैं और इनको मैंने अभी के लिए एक पिन के साथ सिक्योर कर दिया है।
अब इसका गला बनाने के लिए मैंने उरेब में यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं और उन दोनों पट्टियों को देखिए यहाँ पर मैं इसके साथ जॉइन कर दूँगी। ये देखिए ये दोनों पट्टियाँ मैंने उरेब में कट की हैं और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों गले मैं यहाँ पर बैक पार्ट वाले तैयार कर लूँगी। और इसी तरीके से उरेब की पट्टी के साथ ही मैंने यहाँ पर आगे वाला गला भी तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर है, इन दोनों को इस तरीके से पकड़कर और यहाँ पर मैं यहाँ एक सिलाई लगा दूँगी और दोनों के शोल्डर से वो जॉइन कर लूँगी। ये देखिए अब इतना ब्लाउज़ मेरा तैयार हो गया है, बस स्लीव्स लगानी बाकी हैं। वो भी मैं सिंपली जैसे हम स्लीव्स अटैच करते हैं उस तरीके से यहाँ पर लगा लूँगी। देखिए ये देखिए इस तरीके से जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है वो भी यहाँ पर नेक जो है कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पर तैयार हो गया है। देखिए ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पूरा नेट का है और ये जो है यहाँ तक लाइनिंग लगी हुई है। देखिए जो अंदर मैंने नेक बनाया है इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने जो स्लीव्स हैं उनके आगे भी जो लाइनिंग के कपड़े की पट्टी इस तरीके से लगा के तैयार कर ली है और उसको मैंने जॉइन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और देखिए ये इसका फाइनल लुक है। ये साड़ी की वीडियो भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।